नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह रावत है और मैं कोटद्वार में रहता हूँ और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ जो कि लोगों को उनके फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बारे में बताता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। लाइफ में सभी लोग उस तरह से नहीं कर पाते हैं, मगर हमारा काम होता है लोगों को बताना, समझाना और सही तरीके से उसे मैनेज करना। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी गोल, फाइनेंशियल गोल सेट करें और अपने आप को प्रिपेयर करें फ्यूचर के जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए किस तरह से आपको उसे मैनेज करना है, कैसे आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ इसके बारे में बात करना चाहूँगा, आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगा जिससे कि आपको शायद कुछ मदद मिले और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों हमारे जीवन में इसका इतना महत्व है, क्यों हम, क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, हम, हमारे कुछ सपने होते हैं। जैसे कि कोई चाहता है नया घर, नई कार और अपने बच्चों को हायर एजुकेशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, स्कूलों में पढ़ाना और उन्हें एक अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करते हैं साथ में। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके फाइनेंशियल गोल में आपको बहुत मदद कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना है कि आपके गोल क्या है, वो आपको देखने हैं कि आपको करना क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आपको प्लान करना है अपने पीसफुल रिटायरमेंट के लिए कि जिससे कि आपकी रिटायरमेंट बहुत ही अच्छी निकले, क्योंकि आज की डेट में रिटायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अपनी अभी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने में ही इतना उलझ जाते हैं कि सोचा जा रिटायरमेंट के बारे में कोई सोच नहीं पाता। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है जिस पे कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं और सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में तो वो सही चल रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फ्यूचर में एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय इनकम रुक जाएगी और हमें किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, अपने बच्चों पे या अदर किसी पे। तो उसके लिए रिटायरमेंट की ज़रूरत तो है ही। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग और एक एडिक्वेट बीमा होना चाहिए, मतलब आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से आपके पास एक बीमा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप और आपकी फैमिली प्रॉब्लम में आ सकती है या आपके फ्यूचर की जो प्लानिंग्स है वो फेल हो सकती है। तो और साथ ही साथ आप मैक्सिमम टैक्स भी बचाना है आपने। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स की भी सेविंग करनी है। तो टैक्स की सेविंग के लिए किस तरह से प्लान करना है और अपनी एक जायदाद बनानी है, प्रिपेयर करना है अपने आप को, आपकी कोई वसीयत बने। तो और आपका कैश फ्लो भी मैनेज होना चाहिए। कैश फ्लो मीन जैसे कि आपको आज की डेट में ज़रूरत कैश की जो है, उसी के साथ साथ फ्यूचर के कैश के लिए भी आपको कि किस तरह से कहाँ कहाँ अपने उस पैसे को मैनेज करना है, किस तरह से आपने अपने गोल्स को सेट करना है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और आपको ये करना चाहिए। करते भी होंगे, आप सभी समझदार लोग हैं, करते होंगे, लेकिन उसे किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, मैं कुछ इसके बारे में और भी बात करना चाहूँगा कि अमूमन लोग क्या करते हैं कि एक दूसरी स्लाइड दिखा के आपको उसके बारे में बताता हूँ।
ये देखिए, हम अगर फाइनेंशियल पिरामिड की बात करें कि जिसमें कि आप किसी पिरामिड को, किसी घर को तैयार करना चाहें तो वो किस तरह से होना चाहिए। जब आप घर बनाते हैं तो उस समय ये देखिए कि आपका घर की बेस मजबूत है या नहीं है, सबसे पहले यही देखा जाता है। और बेस मजबूत होना जरूरी है, ये आपको भी पता है। लेकिन अमूमन क्या होता है, बेस वीक करके चलते हैं सारे लोग। बहुत कम लोग हैं जो कि प्लानिंग के तरीके से चलते हैं और बेस को मजबूत बना के चल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे इंडिया का कल्चर या यहाँ की जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से चल रही है कि देश को कमज़ोर बना के चला जाता है। ये देखिए, सबसे पहले इनकम प्रोटेक्शन की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की तरफ कोई इन्वेस्ट या खर्च करना नहीं चाहता है कम से कम, तो आपका सबसे बेस कमज़ोर हो गया। और कैपिटल प्रोटेक्शन में बाकी तो बैंक की एफडी हो गए, आरडियाँ हो गई, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा के करते हैं। अब आज के समय में थोड़ा सा मार्केट का सिस्टम ऐसा हो गया कि लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में ज़्यादा वो करने लगे इन्वेस्टमेंट, जो कि मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत सही चीज़ है वो, उसके लिए हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उसे करने के तरीके थोड़े गलत हो जाते हैं। तो हम डिपेंड, मार्केट में जो म्यूचुअल फंड और गोल्ड इनमें इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा और ज़्यादा होता है, और शेयर मार्केट में उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, पिरामिड कैसा बना है, उल्टा बना है, जो कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। जो अगर हम सही पिरामिड की बात करें तो वो ये होना चाहिए कि आपका इनकम प्रोटेक्शन प्रोविजन सबसे पहला होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। आज की डेट में हेल्थ के लिए अगर आप कहीं पे जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ गई कहीं पे, तो दोस्तों घर तक भी जाते हैं। ये मान के चलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प करती है आपकी हेल्थ को सही तरीके से रखने के लिए, कि आप अपने जो सेविंग्स हैं उन्हें खर्च ना करके हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से अपने इलाज करवा पाए और अपनी फ्यूचर की इनकम को भी बढ़ा पाए। और लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी जो फ्यूचर की ज़रूरतें हैं एक तो उसे भी पूरा करता है, साथ ही साथ में अगर आप ना रहे, अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फैमिली में आप इनकम अर्निंग पर्सन आप ही है और आपके साथ ही कुछ ऐसा हो गया, तो उस कंडीशन में होगा क्या, फैमिली का क्या होगा, ये सोचा आपने? सोचिए दोस्तों, सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती है। इनकम प्रोटेक्शन का प्रोविज़न सबसे पहला है, जिससे आपकी अदर इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट नहीं होता है। कैपिटल प्रोटेक्शन की बात अब करें हम, जो आपके पास पूंजी है, जैसा उसे बैंक की एफडी आप बना सकते हैं, वो बाद में। पहले अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये जरूरी है। और एडिक्वेट बीमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल सा कुछ भी नाम के लिए कुछ कर दिया। नो दोस्तों, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सही तरीके से उसे सही उसमें करें कि जिससे कि आपकी इनकम के हिसाब से ही वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो कि आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें। कैपिटल प्रोटेक्शन की हम बात करें तो एफडी आरडी आप कर सकते हैं उसे बाद में, और उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो उसे म्यूचुअल फंड या गोल्ड में भी आप लगा सकते हैं। लो, और लास्ट में रही रिस्क प्रोफाइल। हाई रिस्क प्रोफाइल में गए तो वो शेयर मार्केट हुआ। शेयर मार्केट में के लिए भी आप लगा सकते हैं वहाँ पैसा, अगर आपको नॉलेज अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, रियल एस्टेट हुआ, शेयर मार्केट हुआ, आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वेल एंड गुड, आप लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़रूरी चीज़ है वो भी, ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत वो भी नहीं है, मगर आपके पास होना चाहिए। अमूमन दोस्तों हमने देखा कि लोग करते क्या है कि उनके पास
होता नहीं है उतना, लेकिन वो लगाने की सोचते रहते हैं और वहीं कई पैसा डूब भी जाता है, कई तो वहीं से खत्म हो लेते हैं और कुछ लोग उभर भी जाते हैं, बट वो बहुत कम चांस होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, बहुत ही बेहतर तरीके से करनी है और फाइनेंशियल पिरामिड को मजबूत करके चलिए। आप किसी घर को बनाते हैं, जब उसकी बेस मजबूत होगी तो घर आप एक मंजिला बनाए, दो मंजिला बनाए, पांच मंजिला बनाए, सब चलेगा। लेकिन अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों? एक मंजिला भी टिकने की उम्मीद कम है। सही कहा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता था और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप अपनी प्लानिंग को सही तरीके से करिए और अगर आप हमारा सजेशन चाहेंगे तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ और कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में सभी जगह सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता भी हूँ और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का काम भी करता हूँ और जनरल इंश्योरेंस, गाड़ियों का बीमा, ये सारी चीज़ें भी करते हैं और जीएसटी इनकम टैक्स के वर्क को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और करते भी हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल सजेशन या कुछ ऐसा लगे आपको कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो दोस्तों बेहिचक हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9759491406। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।